नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा हम कैसे करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और छोटी सी छोटी जो बात होती है ना, उसका जो परिणाम होता है, उसका जो प्रतिफल होता है बहुत ज्यादा होता है। सुनने देखने में बहुत छोटी होती है बातें, लेकिन उसका प्रतिफल हमें बाद में समझ में आता है कि इसका क्या अभिप्राय है या फिर इसका क्या हमें इसका प्रतिफल प्राप्त होगा। तो इसलिए इस वीडियो में बहुत से छोटी छोटी सूक्ष्म जानकारी हम आपको देंगे जो कि आपके बहुत काम आएंगी, आपके नित्य पूजा में भी काम आएंगी। और जो कोई विशेष पूजा यदि आप कर रहे हैं, शिवरात्रि या नवरात्रि हो, या फिर आप भगवान शिव की जो अभी सावन के महीने में पूजा होगी, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ के नाम से ही सावन का महीना पूरा महीना समर्पित होता है। तो इसमें भगवान शिव की यदि आप आराधना कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाके हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ, जैसा कि उनका नाम ही भोलेनाथ है, बहुत ही भोले भंडारी हैं और अपने नाम की तरह ही उनका काम भी है। छोटी सी पूजा में यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत साधारण, मतलब बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि हमें सिर्फ जल, यानी कि शुद्ध जल या गंगा जल हो तो ज्यादा अच्छा होता है, और सिर्फ बेलपत्र से ही पूरी पूजा हमारी संपूर्ण विधिवत तरीके से आप कर सकते हैं और इसी से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप भगवान भोलेनाथ का पूजा करें तो आप गंगा जल और बेलपत्र अवश्य रखें। और दोस्तों, आपको भगवान शिव के पूजा में ध्यान रखना है कि कभी भी, जैसे कि भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, तो एक बात तो ध्यान में रखने वाली चीजें हैं कि पंचामृत आपको बना के स्नान नहीं करना होता है। एक एक चीजें करके, जैसे कि आप पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर आपको कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद, शुद्ध घी और फिर उसके बाद जल से स्नान कराने के बाद इस तरीके से 5 प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है और इसे कहते हैं पंचामृत। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और वो पंचामृत पहले से ही बना लेते हैं, उसके बाद उनका अभिषेक करते हैं। तो ऐसा ना करें, आप एक एक चीज करके 5 चीजों को अलग अलग रखें और उसके बाद उनका अभिषेक करें। तो इसका जो आपको प्रतिफल होगा जल्द देखने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि भगवान भोलेनाथ का जो पंचामृत का अभिषेक होगा तो उसमें आपको तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि भगवान शिव के परिवार के किसी भी सदस्य की पूजा करते समय हमें तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं पर विष्णु भगवान की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो बिना तुलसी पत्र के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव की या फिर भगवान गणेश की या फिर माता पार्वती, किसी भी इन माताओं को, इनके परिवार की पूजा करने के लिए आपको तुलसी पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरी बहुत अहम बात है जो कि आप सभी ने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं कि हमें क्या प्रदोष व्रत में या फिर जो हम भगवान शिव का व्रत रखते हैं, हमें उस दिन अपने बाल धोने चाहिए या नहीं। दोस्तों, जैसे कि पूजा में शुद्धता का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप स्वयं शुद्ध नहीं हैं तो आप कैसे पूजा करेंगे? शुद्ध मन और शुद्ध भाव से ही हम पूजा करते हैं, तभी भगवान को हम प्रसन्न कर पाते हैं। तो यदि आप जैसे कि ऐसी कोई चीजें आपने स्पर्श कर ली हैं या फिर आप बालों में तेल आपके लगा है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप आवश्यकता अनुसार बाल धो सकते हैं। इसमें इतना ज्यादा आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अलग तिथियों में अलग अलग चीजों से इस्तेमाल करके बाल धो सकते हैं। मैंने आपको इसके लिए एक पूरी वीडियो बना के दी है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आप यदि सोमवार के दिन बाल धोना चाहते हैं तब आप अपने बालों में कच्चा दूध पहले लगा लें, उसके बाद बाल को धुलें, तो उसका जो प्रभाव, दुष्परिणाम आपके ऊपर होगा वह नहीं होगा। वैसे आप कोशिश करें कि रविवार के दिन आप बाल धो लें, तब उसके बाद सोमवार के दिन पूजा करें। यदि आप असौच से हैं या फिर आप पीरियड से हैं, उसका बाल आप एक दिन पहले ही धो लें तो ज्यादा उचित होगा।
यदि बहुत इमरजेंसी है, उस दिन ही आप धोना चाहते हैं, तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करके बालों को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य आप इमरजेंसी में ही करें। हर बार के लिए आप ये नियम ना बना लें कि बस ये हमें पता हो गया तो हम हर बार दूध लगा के बाल धो लेंगे। कोई भी चीजें जो उपाय के तौर में बताई जाती हैं वो कभी कभी के लिए होती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने बालों को स्वच्छ करें। दोस्तों, बालों की बात चली तो हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे महिलाएं अपने बाल को धोती हैं और फिर गीले बालों से ही भगवान की पूजा करती हैं, चाहे भगवान भोलेनाथ की पूजा हो या फिर किसी अन्य देवता की। तो दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों में नियम में आता है कि आपको बालों से, जैसे आपके बालों से पानी टपक रहा है, टपकते हुए जो पानी होते हैं वो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। तो आप अपने बालों को पहले सुखा लें, उसके बाद उसे कंघी से बना ले, संवार ले, उसके बाद पूजा में बैठे। बिखरे हुए बालों से आपको पूजा में नहीं बैठना चाहिए, ना ही बालों से पानी आपका टपकता हो। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और पूजा की शुरुआत कैसे करें, जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि हम पूजा की शुरुआत कैसे करें। तो जो भी आप व्रत रख रहे हैं, जैसे कि आप त्रयोदशी का व्रत रख रहे हैं सावन के या फिर सोमवार का, तो आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी कि सूर्योदय के साथ ही उठना चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के पहले ही हो जाता है, 45 मिनट पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट से ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि ब्रह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है। सूर्योदय के 1 घंटे 45 मिनट पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ये गर्मी, सर्दी, बरसात यानी अलग अलग मौसम के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। तो आप इसे गूगल पे जाके या फिर न्यूज़पेपर से आप पता कर सकते हैं कि किस दिन कब सूर्योदय होगा। और उसके साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उठें, अपने नित्य क्रिया जो आपका कार्य प्रतिदिन का है, जैसे कि घर की साफ सफाई है, दरवाजा खोलना, आप स्वयं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें और उसके बाद सूर्य को अर्घ दें। दोस्तों, सूर्य को अर्घ प्रतिदिन देना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं और सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। जैसे कि हिंदू मान्यता के अनुसार 5 देवताओं की पूजा करने का विधान है, तो उसमें से जो एक देवता सूर्य देवता है वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सूर्य देवता है, तुलसी देवी है, ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती। इसलिए महिलाओं को तो खास तौर से इन सभी देवताओं की, देवियों की पूजा करने से उन्हें अंदर से बल मिलता है, उनकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं और बहुत सारी सुंदरता उनके अंदर आती है। इसलिए आप सूर्य को जल अवश्य दें। सूर्य आपको दिखाई दें या ना दिखाई दें, सूर्य और चंद्रमा विद्यमान रहते हैं, वो हमारी आंखों से दिखाई दें या ना दें, उनका जो ऑरा होता है वो हमारे लिए शुभ ही रहता है। इसलिए आपको सूर्य को जल देने के बाद अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए। तो इस तरह से ये सुबह का आपका कार्य। उसके बाद आप अपने भगवान के मंदिर में आए और भगवान के मंदिर में आकर आप भगवान के मंदिर की साफ सफाई संध्या को ही की जाती है। यदि मान लीजिए आपने नहीं करी है तो वहां पे साफ सफाई करें और जिस भी देवता के निमित्त आप व्रत रख रहे हैं उनका संकल्प लें। यानी कि आप 5, यानी कि सिर्फ सावन का सोमवार रख रहे हैं या त्रयोदशी का, तो आप पहले संकल्प लें। संकल्प लेने की भी विधि भी बहुत सारे लोगों ने पूछी थी। तो संकल्प लेने के लिए आपको दाहिने हाथ में जल लेना होता है, अक्षत और पुष्प, और कुछ हो तो आप ले लें, वरना यदि महिलाएं अंगूठी भी पहनी रहती हैं, जो रिंग होती है, ये सोने का जो होता है, वो भी, उससे भी उसका काम हो जाता है। उपवास कई प्रकार से रख सकते हैं, निर्जला उपवास रख सकते हैं, एक यानी फल और जल पे भी आप उपवास रख सकते हैं, या फिर आप एक समय का, यानी कि जो शिव जी का व्रत होता है वो संध्या के समय तक ही रखा जाता है। बहुत सारे लोग जिनसे नहीं रहा जाता है वह दिन भर व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में पूजा करने के बाद एक अन्न ग्रहण करते हैं। जैसे कि एक अन्न मीठा अनाज होता है, हलवा पूरी खा लेते हैं या फिर सेवइयां खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं। इस प्रकार से व्रत आप कर सकते हैं यदि आप शारीरिक स्वस्थ नहीं हैं तो। ऐसी दशा में आप इस तरह रख सकते हैं, या फिर आप फल और जल पे भी व्रत रख सकते हैं। तो जैसे आपकी शारीरिक अवस्था हो उस प्रकार से आप संकल्प लें। और कितने आप व्रत रखना चाहते हैं, 5 व्रत रखना चाहते हैं या फिर आप 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, वो संकल्प आप बोलें। और साथ में आपको मनोकामना भी बोलनी चाहिए, जैसे कि आप सुख समृद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं या फिर आप अपने संतान, धन, लक्ष्मी, मतलब किसी भी, जो भी आपकी मनोकामना है आप मन में अपने भगवान के सामने वह रखें और उसके बाद संकल्प लें। इस तरह मन में लेते हुए आप
वो जल और पुष्प अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। तो ये तो संकल्प की विधि हो गई। अब इसके बाद फिर आप पूजा प्रारंभ करें। तो पूजा प्रारंभ में पहले आप गणेश भगवान का नाम लें, उसके बाद शिव परिवार की पूजा करें। पूजा में आपको बेलपत्र और गंगा जल जरूर रखना चाहिए। और भगवान शिव की पूजा घर में हमें कैसे करनी है या फिर मंदिर में कैसे करनी है, ये वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप वहां जाके विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीजें हम एक वीडियो में नहीं आपको ला सकती, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है और बहुत सारी चीजें हम एक वीडियो में नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आप वह वीडियो वहां जाके देखें, उस लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दे देंगे। तो इस तरीके से आप पूजा की शुरुआत करें। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।